वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। भव्य जीवों, यदि भगवान की कथा हमने गहराई से सुनी होती, भगवान आत्मा की कथा अगर हमने गहराई से सुनी होती, रुचि पूर्वक सुनी होती, तो आज दर दर की ठोकरें न खानी पड़ती। तरह तरह की परेशानी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस खोटे काल में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस खोटे क्षेत्र में जन्म नहीं लेना पड़ता जहाँ तीर्थंकरों का अभाव है, जहाँ रीतिधारी महामुनीश्वर आते नहीं, अवधि मना परे ज्ञानी का दर्शन दिखाई नहीं देता। ऐसे खोटे काल और खोटे क्षेत्र में हमें जन्म न लेना पड़ता अगर भगवान की कथा, भगवान आत्मा की कथा को हमने रुचि पूर्वक सुना होता। फिर भी कुछ पुण्य टिमटिमाता जुगनों की भांति हमारे जीवन में चल रहा है, जिस पुण्य के सातिशय प्रभाव से आप सभी लोग खींचे हुए यहाँ तक आ गए और भगवान आत्मा की कथा समय सार ग्रंथ राज के माध्यम से श्रवण करने का भाव लेकर के आ गए। सौभाग्य है तुम्हारा। सोचेंगे तो आप लोग विचार करेंगे कि तुमने अपने जीवन काल में आत्मकथा को छोड़ करके कितनी कथाएं सुनी हैं। दिन भर में, पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में आपने कितनी कथाएं सुनी हैं। धन कैसे कमाया जाए, राज्य की कथाएं, स्त्री कथा, विकथा, सारी विकथा कितनी सुनी है, पर आत्मकथा कितनी सुनी? मुश्किल से। और वो सुनते सुनते भी उपयोग उचट करके चला जाता है। उपयोग आत्मकथा में नहीं लगता, भगवान आत्मा की कथा में नहीं लगता, निज आत्मकथा में नहीं लगता। ये सामान्य कथा नहीं है। इसके लिए सातिशय पुण्य चाहिए, आत्मरुचि चाहिए। ये ऐसी कथा नहीं है जैसे कि बच्चों को आप सुनाते, एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए। हाँ, ऐसे राजा रानी की किस्सा या कहानी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये अभूतपूर्व कथा है। हाँ, ये अभूतपूर्व कथा है नहीं, ये मेरी अपनी कथा है, मेरी अपनी, और अनादिकाल से ये चली आ रही है। किंतु ये जो अनादिकालीन कथा है वह परिभ्रमण की कथा है। जीव और कर्म के साथ की बीती हुई जो घटनाएं हैं उसकी कथा है। मेरी अकेली चेतन आत्मा की कथा वो अभूतपूर्व कथा है। अभूतपूर्व इसीलिए क्योंकि वह पूर्व में इस जीव ने कभी सुनी ही नहीं है, रुचि पूर्वक नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो यह जीव दर दर की ठोकरें न खाता, ये 84 लाख गलियों में, योनियों में जन्म न लेता, बार बार जन्म मरण नहीं करता।
ये महाकल्याणकारी कथा है, निशुद्ध आत्म तत्व की कथा, जिसको सुन करके लगता है सुध परिचिदानुभूता। मैंने अभी तक ऐसी ही कथाएं सुनी हैं जो काम भोग बंद की कथा, लेकिन प्रभु आज तक निज आत्मकथा को मैंने सुना ही नहीं है। सुनने के लिए भी बहुत व्यवहारिकता में योग्यताएं चाहिए, अंदर में आत्मरुचि चाहिए। दौलत राम जी 6 ढाला में कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे भव भ्रमण की कथा सुनाऊंगा। ताई सुनो भवी मन थिरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या पंक्ति लिखी है, उस कथा को तुम सुनो। सुनो कहते ही क्या स्पष्ट हो गया कि 4 इंद्रिय जीव तो सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास में कान ही नहीं है। आप सौभाग्यशाली हैं कि नहीं कि आप सुन सकते हैं, आपके पास में 5 इंद्रिय। ताही सुनो, फिर क्या शब्द डाला, भवी, भव्य जीव। भव्य जीव होगा उसे ही सुनने की, ऐसा नहीं है अभव्य जीव भी सुनते हैं, अभव्य जीव भी सुनते, लेकिन रुचि पूर्वक नहीं सुनते। तो क्या कहा, ताही सुनो, हे भव्य जीवों सुनो। तुम भव्य हो कि नहीं, बोलो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि तुम भव्य हो, बोलो। एक दोहा लिखा है, आपके बीच में रखती हूँ। पापी अधर्मी जीव को, पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊँघे के लड़ी पड़े, के उठी के घर जाए। ये उसके चिन्ह है, प्रतीक है। पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा अच्छी नहीं लगती है। आएगा भी कदाचित किसी ने पकड़ करके लाया है मित्र वगैरह के कारण से, अथवा कुछ और चीज़ें देखने के लिए आया है धर्म सभा में। हाँ, हो सकता है, कुछ और भी लक्ष्य हो सकता है। अगर वह आया है तो उसको धर्म की कथा रुचिकर नहीं लगेगी, या तो वो ऊँघने लगेगा या लड़ पड़ेगा। जितने भी लड़ंकू रहते हैं धर्म सभाओं में, समझ लेना वो पापी और अधर्मी जीव हैं। बात समझ में आ रही है ना। वरना धर्म सभा में, धर्म क्षेत्र में लड़ने की क्या जरूरत है। यहाँ विवाद करने नहीं आ रहे हैं, यहाँ आत्मा का परमात्मा से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ विवाद का कोई काम ही नहीं है। लेकिन पापी जीव बस यही देखता रहता है। क्यों भाई, सुना तो है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हो रहा है, कैसे खाने पीने की व्यवस्था कैसी है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर, अच्छी व्यवस्था है। रहने करने का, हाँ वो लोग भी व्यवस्था कर रहे, बैठने करने की अच्छा है, बहुत अच्छा है। और पंडाल वगैरह में हाँ अच्छा है। अब जिसकी सोच अच्छी है, जिसका धर्म का लक्ष्य है, तो वो सब कह देता ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग, क्या खाने पीने की ऐसी व्यवस्था होती है क्या, हाँ ऐसी व्यवस्था, कोई भोजन में रस नहीं आ रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, बैठने का कोई तरीका ठीक है नहीं, कोई परोसने वाले ढंग के है नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पर बैठने का। क्या बैठते हैं वहाँ पर, कोई ठंडक भी नहीं है और अपने को तो कोई जमा नहीं बात वहाँ पर। और कई लोग आते हैं अपनी दादागिरी दिखाते हैं, ये है वो है, पता नहीं जितने भी वह गलतियाँ निकाल सकता था उसने निकालना शुरू कर दिया। तो मैं उन महानुभावों से पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ धर्म का रस चखने आते हो कि कचरा बीनने के लिए आते हो? बोलो, जवाब दो हमें। यहाँ कचरा बीनने के लिए आते हो? जैसे कि गांव में रहते हैं ना, ऐसे कचरा बीनने के लिए टोकरी लेकर के निकल जाते हैं बच्चे और सब पूरा परिवार निकल जाता है, कचरे बीनते रहते हैं। कोई कागज बीनता है, कोई और प्लास्टिक बीनता है, ऐसे कोई लोहा बीनता है ना। तो यहाँ पर भी कोई खाने पर दृष्टि डालता है कि क्या क्या कचरा बीन सकते हैं। और कुछ तो इतने अच्छे माइंडेड रहते हैं कि हर तरह का कचरा बीन लेते हैं। हाँ, वो भी माइंड वाली बात है कि खाने पीने में, रहने में, वहाँ के लोगों में क्या पहन करके आते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ खड़े रहते हैं, पूरा कचरा बीन करके ले जाते हैं। भाई, यह समो शरण का ही एक स्वरूप है, ये रूप है।
अगर आज यहाँ पर प्रेम भाव से धर्म रस चखने के लिए आओगे, रुचि पूर्वक आओगे, कचरा बिनने मत आना, यहाँ पर गुणों के मोती बटोरने के लिए आना, तो देखना एक दिन ऐसा बहुत शीघ्रता से आएगा कि आप सभी जिनेंद्र भगवान के समो शरण में साक्षात पहुंच जाओगे और उनके दिव्य ध्वनि का रसपान करोगे। बस इतनी गुजारिश है, धर्म क्षेत्र में, धर्म कार्य में कभी भी कूड़ा कचरा बिनने के लिए मत आना, मत आना, समय बर्बाद मत करना, माइनस मार्किंग हो जाएगी बेटा, पूर्व का किया हुआ पुण्य है वो भी माइनस हो जाएगा। इसलिए ऐसा खोटा काम नहीं करना। बनिए का बेटा है तो घाटे का सौदा नहीं करना। बात समझ में आ गई? यहाँ ही नहीं, दुनिया में भी सवेरे सवेरा हुआ, सुप्रभात हुआ और शुरू हो गया, दिन भर कचरा बीनते रहते हैं। घर में जाते तो घर का कचरा, ऑफिस में जाते तो ऑफिस का कचरा, हाँ, जहाँ जाओ वहाँ कचरा ही बीनते रहते हैं। डस्टबिन होता है ना, ये डस्टबिन बना रखा है, आओ डालो, आओ डालो, जो भी डालना है डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। अरे भाई ये कान है, इससे जिनवाणी रूपी अमृत औषधि का रसपान करो आप। जो अमृत औषध तुम्हारे जन्म मरण के भयंकर रोगों को मिटाने वाली है, उस औषध का रसपान करो। इसको डस्टबिन मत बनाओ। 24 घंटे में पुरुषार्थ करो कि मुझे गलतियां नहीं देखना, मुझे हर जीव के गुणों की ओर दृष्टिपात करना है। कम से कम धर्म क्षेत्र में तो बख्शो। हाँ हाँ, ये बात है। अंतरंग से भाव आना चाहिए। अगर अभी तक किया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, सब मिथ्या हो, मेरा दुष्कृत सारा मिथ्या हो प्रभु। अब मुझे एक दृष्टि मिली है कि धर्म क्षेत्र में जाऊं तो वहां पर कभी किसी की गलतियां ना देखूं। अगर कोई व्यक्ति आया भी है तो आप उसको देखो, सौभाग्यशाली समझो। अरे क्या आता है, इतना बेईमान आदमी है, वो आ करके बैठ जाता है अकड़ अकड़ करके, इतना बेईमान है, इतना दुर्व्यसनी है, लड़ंकू है, ऐसा है वैसा है, ये ऐसा है और वैसा। तू कैसा है? गलतियां देखने वाला कैसा है ये तो बताओ। यहाँ आ जाता है, सबसे आगे आगे बैठ जाता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, पूरे टाइम परिणाम बिगाड़ता रहता है। कम से कम आज से एक बात सीख लो, मैं उसकी भी अच्छाई देखूंगा। आज से मुझे वो अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? मैं जैसी सोच बनाऊंगा वैसा ही होगा। कम से कम पाप काम छोड़ करके यहाँ पर तो आया है, धर्म सभा में तो बैठा है, यहाँ कोई पाप तो नहीं कर रहा है ना? बस बहुत अच्छा। एक उसका गुण है, उसको ग्रहण करो आप, और एक एक गुण भी ग्रहण करोगे तो आप गुणों के खजाने हो जाओगे, गुणों के गोदाम बन जाओगे। और अगर अपनी दृष्टि में बुराइयां रखोगे तो बुराइयों के भंडार बन जाओगे, कोष बन जाओगे। तो अपने ऊपर कम से कम मेहरबानी करना है। आचार्य भगवान लिखते हैं, सुध सुध बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक एक शब्द पर गौर करना है। ताही सुनो भवी, इसके बाद में तीसरा अक्षर कौन सा है? मन। मन वाले हो सुनो। अब पंचेंद्री भी है लेकिन असेनी है तो मन वाला तो रहेगा नहीं, इसलिए कहा मन। मन वाले हो तो सुनो। ठीक है, मन वाले तो है लेकिन मत वाले हैं तो सारे मत छोड़ो, वितराग मत को स्वीकार करो। हम जैन हैं, हम वितराग धर्म के अनुयायी हैं, बस इनफ, इतना ही। पूजा पद्धति हो सकती है किसी की भी अलग, लेकिन हमें किसी से प्रयोजन नहीं। बस तू वितरागता का अनुयायी है ना, मेरा भाई है, मेरा साधर्मी भाई है, हृदय से प्यार करो उससे, कितना अच्छा लगेगा। ताही सुनो भवी मन। मन वाले हो तो सुनो, लेकिन और आगे क्या कह रहे? थिर आन। मन तो है तुम्हारे पास लेकिन मन चंचल है। बैठ तो गए यहाँ पर लेकिन दिमाग तो, उपयोग तो पूरा बाजार में घूम रहा है। हाँ, बैठे यहाँ, यात्रा बाहर की चल रही है। ध्यान रखना, मन थिर आने की शब्द कैसा गुथा दौलत राम जी ने। ताही सुनो भवी मन
थिर आन। मन कितना चंचल है तुम्हारा, पल पल में बदल जाता है। बच्चा स्कूल गया, चिंटू नाम है उसका, स्कूल में पहुंचा, गुरुजी ने कहा लेट क्यों हो गए, हाँ बाहर जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, पनिशमेंट है तुम्हारे लिए। गुरुजी लेकिन सुनिए ना। क्या सुनाएगा अब, हाँ लेट आया है ना, बाहर खड़ा हो जा। गुरुजी सुनिए ना। क्या सुनाना है? गुरुजी क्या है ना, वो मेरी माँ ने आज रसगुल्ले बनाए थे। तो रसगुल्ले बनाए थे तो इसका क्या मतलब, इसका क्या संबंध है लेट आने का? गुरुजी बात ऐसी है ना, माँ ने जब रसगुल्ले बनाए थे तो माँ ने कहा था कि गुरुजी के घर पे दे आना। अच्छा 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 ठीक है, आजा बैठ जा, अंदर बैठ जा। दे के आ गया? नहीं गुरुजी वो नहीं दे पाया। क्या हो गया? मुझे रास्ते में बहुत ज़ोर से ठोकर लग गई तो रसगुल्ले सारे नीचे गिर गए, धूमिल हो गए। बाहर जाओ, बैठ जाओ बाहर। गुरुजी आप आगे की बात सुन लो ना। अब क्या सुनाएगा? रसगुल्ले सारे गिरा दिए ना तूने, घर तक दे करके नहीं आया ना, बाहर जा। तो गुरुजी और सुनिए ना, फिर मैं माँ के पास गया था। क्या हुआ फिर? माँ ने मेरे को डांटा और कहा कि गुरुजी के घर पे तू रसगुल्ला दे करके नहीं आया, हाँ अच्छी बात नहीं है, बैठ जा, अभी मैं तुझे खीर बना करके देती हूँ और गुरुजी के घर तक दे आना। अच्छा ऐसा है, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। दे आया? गुरुजी फिर आप पूरी बात सुन लीजिए ना। मैं निकला था खीर देने के लिए, फिर क्या हुआ? वो क्या है ना गुरुजी, मेरे को खीर बहुत पसंद है। तेरी पसंदगी से लेट आने का क्या औचित्य है, क्या संबंध है? वो क्या है ना गुरुजी, इतना टाइम हो गया था, मुझे भी भूख लग रही थी और खीर मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो फिर मैं क्या, मैं खा गया गुरुजी सारी खीर। बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। सुधरे हो आप लोग? हाँ है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन ऐसा मन क्या तुम्हारा चंचल नहीं है? पल में अच्छे काम के लिए विचार करते, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना, फिर पल भर में पलटता है, ऐसा पलटा खाता है और गलत से गलत काम करने के लिए राजी हो जाता है। चिंटू के जीवन में जो घटना घटी थी और गुरुजी का जो चंचल मन था, आपका भी कोई कम नहीं है चंचल मन। देखना आप लोग, ये तो एक मैंने उदाहरण पेश किया है, आपका मन दिन भर में कितने पलटे खाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जगतारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य
धन्य है भाग्य हम